ये जो आप कंपनी देख रहे हो, आप लोगों को लग रहा होगा देख के कि ये तो नॉर्मली कोई कंपनी होगी जो कि लगभग मुश्किल से 10, 20, 30, 40, 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही होगी। लेकिन इनका जो प्रॉफिट निकल के आया था वो था 200 करोड़ से कुछ ऊपर का। लेकिन जितना इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को खरीदने में पैसा खर्च करा है वो है लगभग 1368 करोड़ रुपीस। मतलब अपने प्रॉफिट का 638% ज्यादा। जबकि पहले के टाइम पे ये चीज कही जाती थी कि आपका जो 3 साल का प्रॉफिट है ना, आप उससे मैक्सिमम करके 7.5% तक एक्स्ट्रा आप दे सकते हो किसी भी गवर्नमेंट को जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। और ये सारा डाटा हम लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारी एसबीआई को फटकार लगाई थी कि आपको ये सारा डाटा सामने लाना पड़ेगा। जिन लोगों को ये नहीं पता इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली एक तरीके के बीआरआर बॉन्ड्स होते हैं जिसमें अगर आपको किसी पार्टी को पैसा देना है तो आपका पता नहीं चलेगा कि आप पैसा दे रहे हो नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आपको ये चीज पता चल जाती है दूसरी वाली पार्टी को जो अभी पावर में है कि आप दूसरी पार्टी की हेल्प करने के लिए अपना पैसा दे रहे हो, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर वही पैसा आप उस पार्टी को दो जो पावर में है, तो आप लोगों का काफी ज्यादा काम आसान भी हो सकता है। और यही चीज इस बार देखने को मिली है। लेकिन अभी भी एसबीआई ने ये चीज क्लियर नहीं करी है अपनी तरफ से कि ये पैसा किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया है, जबकि बहुत इजीली ये चीज निकाली जाती है क्योंकि पेपर के ऊपर ये कोड लिखा होता है, जिसके चलते इजीली पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी ने कौन सी पार्टी के लिए अपने फंड को सामने रखा है। लेकिन अब मैं आप लोगों को अंदाजन तौर पर बताता हूँ तो 6000 करोड़ से ज्यादा आज की डेट के अंदर बीजेपी के पास है, जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है, जो कि किसी भी पार्टी का जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट करा गया है उससे सबसे ज्यादा लगभग 50 to 60% खाली बीजेपी के पास है। बाकी पार्टीज के पास काफी ज्यादा छोटे छोटे सेगमेंट है। अब इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम किस चीज के चलते आएगी कि जब मार्केट में स्पेंड करेंगे ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, तो बाकी जितनी भी पार्टीज है वो काफी ज्यादा कम अमाउंट में स्पेंड कर पाएगी। वहीं पे बीजेपी अपने 6000 करोड़ से ऊपर का पैसा स्पेंड कर पाएगी। अब ऊपर का पैसा कहां से आएगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अलावा भी ये चीज देखी गई है कि 30 to 40% के करीब एक्स्ट्रा पैसा लाया जाता है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लाने का जो मकसद था वो ये था कि ब्लैक मनी का जो इंटरफेयर है वो कम करा जाए। लेकिन जितनी भी कंपनियों ने अभी तक इन्वेस्ट करा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर, 30 में से 14 कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी। इवन ये जो आप लोगों कंपनी दिखाई मैंने, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल लिमिटेड, इनका भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी जिसमें इनके एसेट लगाए गए थे 410 करोड़ रुपए के। और इन्होंने 5 दिन के बाद ही लगभग 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदते हुए देखने को मिले। वहीं पर वेदांता भी इस लिस्ट में आ गया, इन्होंने भी 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। और कई सारी कंपनियों का कलेक्शन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी बैठ रहा है, जिसके चलते काफ़ी सारी चीज़ें आप सामने आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ पर कनेक्शन रिलायंस के साथ भी जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी पिन पॉइंट कर रहे हैं कि इसके चलते होगा क्या, जो बड़ी बड़ी फंडेड प्लेयर्स हैं वो अपना पैसा इनडायरेक्टली यहाँ पर अपना पैसा घुमा के लेके आके डाल रहे हैं। क्योंकि जिन कंपनी का प्रॉफिट ही इतना नहीं है, वो अपनी जेब से एसेट वैसेट थोड़ी बेच के सामने वाली पार्टी को फंड करेगी। कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा आ रहा है घूम के। और यही चीज देखने को मिली है। मतलब जिन भी कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है वो मोस्टली अपना काम खत्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली वो अपना पैसा अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को परचेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते उनके ऊपर शायद ईडी का केस हट जाए। अब ये जितनी भी कंपनियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अब ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पैसा घूम के आ ही रहा है, जिसके चलते अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते फ्यूचर में इन्हें और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जब जिस पार्टी को ये बेनिफिट दे रही है अभी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, तो इन फ्यूचर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो पार्टीज इनके हिसाब से छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके इनके आगे ला सकती है। ये सारा कंटेंट पहले के टाइम हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन आज की डेट के अंदर अवेलेबल है, तो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। अब इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी इन डेप्थ जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप बता सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को इन डेप्थ जाके हर एक चीज़ शेयर कर पाऊंगा। तो आप भी इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो अपने यार दोस्तों के साथ, जिसके चलते उन्हें भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में पता चल पाए